हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अब बिल्कुल समय आ गया है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने का, क्योंकि आप लोग जानते हैं अब सितंबर जो है निकल चुका है, जो भी 4-5 दिन बचे हुए हैं, और आपका अक्टूबर शुरू होने वाला है। तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने हैं, क्योंकि आपका जनवरी में क्या होगा, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे और साथ में प्रैक्टिकल वगैरह होंगे, तो वो महीना आपको वैसे ही निकल जाने वाला है। तो इन 3 महीनों में आपको ऐसा क्या करना है कि आप मैथ में जो है 95 प्लस मार्क्स ला के आएँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। इन 3 महीनों में ऐसा क्या करना है कि आप लोग जो है 95 प्लस मार्क्स लाएं, मैथ में ही नहीं, इवन सारे सब्जेक्ट में। तो करना क्या है, आपको मैथ में अभी से हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लगाना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आप क्या होगा, जब आपका एग्जाम होगा तो आप वही क्वेश्चन बार बार रिवाइज करके जाएंगे और आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आने वाले हैं। और आप लोग भी जानते हैं, हमने अभी तक अपने चैनल पे जो भी सवाल कराए हुए हैं, आप पीछे जाके समाकलन में देख सकते हैं, किसी भी चैप्टर में एज इट इज़ वैसे ही एग्जाम में सवाल फंसे हैं। आप एक नहीं 50 कमेंट पढ़ सकते हैं जाके पीछे वाले वीडियो में। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल चिंतित ना हो। आज से हम लोग समाकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे और एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। और आप लोग जानते भी हैं कि आपके एग्जाम में जो है समाकलन प्लस अवकलन कितने मार्क्स का आता है, तो 44 मार्क्स का आता है। देख रहे हो, 50 नंबर का तो केवल अवकलन और समाकलन ही आपके एग्जाम में आ जाता है। तो आज से हम लोग समाकलन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करना शुरू करेंगे। और अभी तक आप अगर चैनल पर पहली बार नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है सबसे पहले वीडियो मिल सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx, और एक्सरसाइज 7.1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम नोट कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, साथ ही के साथ फार्मूले भी सीखते रहेंगे कि x की पावर n कहीं दिख जाए और इसका समाकलन करना हो तो कैसे करेंगे। x की पावर n का समाकलन करना होगा तो बहुत आसान होता है, n में 1 जोड़ देते हैं और अपान में भी क्या करते हैं, n+1 लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल में क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोल देंगे। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b²। तो पूरे का b² कर दिया, माइनस का 2 गुणा a की जगह कितना है √x, गुणा b की जगह कितना है 1/√x। ठीक है, और साथ में हमारा क्या चल रहा है, dx चल रहा है, तो dx लिख दिया। यहाँ से बच्चों √x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x, क्योंकि अंडर रूट और होल स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल, प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपान x का होल √x का होल स्क्वायर x, और √x से √x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2, और इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहला हमने क्या फार्मूला पढ़ा कि x की पावर n हो तो इस तरीके से लिखेंगे, और अगर कहीं धोखे से दिख जाए 1/x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है। तो यहाँ से देखो बच्चों, ये क्या है, x, तो x और dx है। तो यार देखो ऐसे लिख सकते हैं, चाहो तो पहले अलग अलग कर लो, ये 3 सवाल हैं, चाहो तो अलग अलग कर लो, आगे से अलग अलग हम लोग नहीं करेंगे। तो x के साथ dx आ गया, यहाँ 1/x के साथ dx आ गया, माइनस का 2 कांस्टेंट है बाहर, और ये आ गया 1 dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x और x का समाकलन कैसे करेंगे, पावर 1 है तो पावर में 1 में 1 और जुड़ जाएगा, 1 + 1 अपान 1 + 1, एकदम बच्चों की तरह सीखेंगे आप, भूलेंगे नहीं, ऐसे सीखेंगे। प्लस 1/x का इंटीग्रेशन अभी बताया कितना होता है, log x होता है, माइनस 2 1 dx। तो 1 का समाकलन याद रखना है बच्चों, x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, x होगा। अगर यहीं पे लिखा हो 1 dz, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। कुछ भी लिखा हो 1 dy, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, x है तो 1 dx का, तो 1 dx का कितना हो जाएगा x, और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देते हैं, इसको बोल देते हैं c। इसको क्या बोलेंगे, c। ये जितनी बार हम लोग समाकलन करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में जोड़ते रहेंगे। इसको एक बार और व्यवस्थित कर देते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा अपान 2, 1 + 1 2, प्लस का log x हो जाएगा, माइनस का 2x + c। बात क्लियर है जी। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था
दूसरा देखो हम करते हैं हम लोग, अब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, छोटे छोटे से सवाल करेंगे। साइन 2x किसको करेंगे, साइन 2x dx। तो फिर से समाकलन के लिए हम सबसे पहले फार्मूला याद करेंगे। फार्मूला क्या होता है, साइन x का अगर आपको कहीं इंटीग्रेशन करना हो तो याद कर लो, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जोड़ो या ना जोड़ो, ठीक है, अभी केवल फार्मूला बता रहे हैं। तो साइन x का माइनस कॉस x, ठीक है। हमने अवकलन में सीखा था कि साइन x का अवकलन कितना होता है, कॉस x, लेकिन साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। साथ ही के साथ याद कर लेंगे तुरंत ही, अगर कहीं कॉस x दिख जाए तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन x, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा याद कर लेंगे हम लोग, अगर कहीं धोखे से दिख जाए सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे अगर खाली साइन एक्स होता तो हम चुपचाप लिख देते साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे कितना है, साइन 2x, तो इसको भी बड़ी आसानी से करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए x ही कह दो, तो साइन एक्स की जगह क्या लिखते हैं, कॉस एक्स। यहाँ साइन 2x है तो इसको कॉस 2x लिख दो। अब जो भी बटे में क्या लिखना है, जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है, 2, बस यही आंसर हो गया, ख़त्म है जी। क्या किया, अब ये बात समझो कि यहाँ पे 2 कैसे आ गया। इसको हम करते क्या हैं बच्चों, इसको थोड़ी देर के लिए हमने x माना, तो साइन x का इंटीग्रेशन कॉस x, सॉरी माइनस होता है बच्चों, क्या होता है, माइनस। तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। अब जिसे x कह रहे हो वो है 2x। अब 2x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं नीचे, तो 2 और x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1। अरे हम लोग जानते हैं कि d/dx ऑफ, अगर हमको कहीं 2x करना हो तो कितना हो जाएगा, 2, और x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो वही यहाँ पे लिखा है। और देखो, तो इसको आसानी से याद रखना है कि 2 x का गुणांक आसानी से नीचे लिख दो, या याद रखना है इसका डिफ्रेंसिएशन। जैसे दूसरा सवाल है हमारा cos 3x, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे बच्चों, तो cos x का इंटीग्रेशन अभी बताया sin x, तो यहाँ x की जगह 3x है तो sin 3x लिख दो, बस। अब जिसे x कह रहे हो उसका अवकलन करना है, तो cos 3x, x की जगह क्या है, 3x, तो 3 और x का अवकलन 1, या डायरेक्ट को x का गुणांक कितना, 3, एक लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, sin 3x अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है। अब देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, e⁻²x। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, हम सारे इसी चैनल पे आपको समाकलन के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, और वही कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत डेटा बदल जाए, लेकिन 80 से 90% क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैसे ही आने वाले हैं। e⁻x का तो याद कर लेना है बच्चों कि e⁻x का अगर कहीं समाकलन हो तो e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है, ठीक है। यहाँ पे भी भैया क्या है, e⁻x, तो e⁻x लिख देंगे चुपचाप, लेकिन x की जगह लिखा क्या है, 2x, तो 2 और x का अवकलन कितना, 1, अवकलन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर बच्चों यही हमको करना होता है इसका अवकलन, याद करो, e⁻2x का करना होता अवकलन, तो क्या कहते थे, e⁻2x का e⁻x, जिसे x कह रहे हो वो 2x, तो 2x का अवकलन 2, वहाँ पे मल्टी में लिखा करते थे अवकलन, लेकिन समाकलन में क्या करेंगे, e⁻x का e⁻x होता है समाकलन, और जिसे x कह रहे हो वो 2x है, तो 2x का क्या करेंगे, अवकलन, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो इसी को लिख देंगे e⁻x 2/c, या डायरेक्ट याद रखना e⁻x का e⁻x, जिसे x कह रहे हो वो 2x है, तो x का गुणांक कितना है, 2, बटे में 2 लिख दो। यहाँ था cos 3x, तो cos 3x का sin 3x, और x का गुणांक कितना है, 3, तो बटे में 3 लिख दिया। यहाँ sin 2x का माइनस cos 2x, तो x का गुणांक कितना है, 2, तो बटे में 2 लिख दिया, बस खत्म है जी, ठीक है। अब देखो कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक है। देखो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमको करना है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, x का कितना हो जाएगा अभी बता, पावर में 1 जोड़ दो और नीचे वही लिख दो, जो ऊपर आएगा वही नीचे लिख देना, ये तो कांस्टेंट है, प्लस b तो हमारा कांस्टेंट है। अब x का करो,
पावर एक में जोड़ दोगे तो एक एक तो पावर है ही, और एक में एक जोड़ोगे 2, जो ऊपर आया वही नीचे लिख दो, प्लस सी है हमारा कांस्टेंट, और इसके साथ बच्चों 1 तो मल्टीप्लाई में होगा, और 1 का इंटीग्रेशन, और सॉरी ये पूरा लिखा नहीं है, यहाँ पे dx और है बच्चों, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे c ये लिखा हुआ है, एक हमारा है क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन वाला। बात समझ में आ गई, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ए इम्पॉर्टेंट है, इस पर सिंबल लगा लो इम्पॉर्टेंट का। देखो कैसे करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को सबके अपॉन में लिख लेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड -4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्यों, इसका एलसीएम लेंगे, फिर से यही लाइन आ जाएगी। अब एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 5 -4। अभी एक्स स्क्वायर अपान में ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 हो जाएगी, ये प्लस की पावर है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। बस अब इसका कर देना है समाकलन, आंख बंद करके। एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 तो है कांस्टेंट, इसके साथ एक क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई में होगा, उसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा, -4 कांस्टेंट है, एक्स की पावर -2 का करो, पावर में एक ऐड करो, वही नीचे लिख दो, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इतना आसान है समाकलन, देख रहे हो, कुछ करना नहीं है। प्लस का 5x, अब ये देखो माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 1, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +4, और ये x की पावर कितना हो जाएगा, -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आंसर हो जाएगा। क्या कर सकते हो, x की पावर -1 को 4/x लिख दो, वो भी आपका क्या हो जाएगा, सही। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से करना है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने क्या सीखा था, एक फार्मूला देखो बताएंगे आगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सेक एक्स के अंदर, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस सेक एक्स की इससे मल्टीप्लाई होगी तो सेक एक्स इंटू tan x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अभी हमने बताया था सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, बताओ जल्दी बताओ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सेक एक्स और tan x, देखो प्लस लगा था तो प्लस लगा दिया, सेक एक्स और tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक एक्स ख़त्म है जी, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत अच्छा सवाल है। समाकलन का एक फार्मूला याद कर लेना है कि अगर कहीं सेक एक्स और tan x आपको दिख जाए तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक एक्स। ऐसे ही अगर कहीं दिख जाए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉसेक एक्स होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, जो है जोड़ो या ना जोड़ो क्योंकि भी फार्मूला पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो सेक एक्स tan x, सेक एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखो कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग कहेंगे। अब देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग साइन एक्स इक्वल टू 1 कॉसेक एक्स, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, और सेक का उल्टा, सेक जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी। तो सेक का उल्टा कॉस और कॉसेक का उल्टा साइन लिख दिया। साइन बटे कॉस कितना होता है बच्चों, तो ये होता है हमारा tan स्क्वायर एक्स dx। साइन बटे कॉस, tan स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा कहे कि यहाँ पे गुरुजी हम ऐसे कर दें, tan स्क्वायर एक्स है और इसका समाकलन कर दें x की पावर n dx है, क्या कर दें,
tan क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। मास्टर साहब ऐसे नहीं कर सकते, तो ऐसे नहीं कर सकते, ये बच्चा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अगर इस तरीके से सोचते हो। ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा यहाँ पे यक्स की फॉर्मेट में नहीं है। tan जो है ये हमारा अलग फंक्शन है और यक्स क्या होता है, अलग फंक्शन होता है। अगर हमको इस तरीके से दिख जाए एक्स की पावर n dx तो हम लगा देंगे समाकलन। अगर x दिखे मतलब लीनियर फंक्शन दिखना चाहिए x का, रेखीय समीकरण। मतलब हमको अगर कहीं ऐसे दिख जाए 2x + 3 इसका क्या हो होल स्क्वायर dx, इसमें भी हम लगा सकते हैं x की पावर n dx वाला, ठीक है। जहाँ पे हमको क्या दिखेगा, x केवल दिखेगा, वहाँ x की पावर n dx का फार्मूला लगेगा। tan cos कुछ भी होगा तो हम x की पावर n dx का फार्मूला नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जो tan स्क्वायर एक्स है इसका हम एक जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, हम लोग फार्मूला सीखा है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना होता है 1। ये लोग हम जानते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हमको tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दें, तो इसको हम यही लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। अब देखो बच्चों, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, अभी सीखा कितना होता है, tan x होता है 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से आप लोग क्लियर कर लें। हमने आपको बताया बच्चों कि अगर x की पावर n dx है तो इसका तो समाकलन होगा x की पावर n+1 अपान n+1। इतनी बात क्लियर है। तो ये केवल x के लिए बात सत्य है, ठीक है। x हमको कहीं दिखेगा तो फार्मूला लगाएंगे। जैसे हमको दिख जाए x की पावर 5 तो समाकलन क्या हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ दो तो 6/6, जो ऊपर आता है वही नीचे आ जाता है। हमको दिख जाए x की पावर 7 तो x की पावर 8/8, यही क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। हमको अगर कहीं बच्चों धोखे से दिख जाए, क्या दिख जाए 2x + 1 और इसका हमको मान लो होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी बच्चों हम लगा सकते हैं x की पावर n dx का कितना, हम कहेंगे पावर में 1 जोड़ दो तो 2 और 1 3 बटे में x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपान n+1, तो 3 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, जिसे x कह रहे हो बच्चों वो है 2x + 1, और अभी बताया था इसका क्या होगा, अवकलन होगा। तो 2x का अवकलन 2 हो जाएगा और +1 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, अवकलन इस तरीके से आएगा। जैसे हमको कहीं दिख जाए ax + b का होल स्क्वायर, इसका करना है समाकलन, ऐसे करो ax + b का कितना हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा अपान में 3। अब जिसे x कह रहे हो बच्चों वो है ax + b, तो ax का अवकलन a हो जाएगा और +b तो कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0। बाकी आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।